नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि 8 साल में मिलनी थी 16 करोड़ नौकरियां, मिला पकौड़े तलने का ज्ञान। अग्निपथ स्कीम पर भड़के राहुल गांधी। सेना का साफ संदेश, अग्निपथ स्कीम किसी हालत में नहीं होगी वापस। तोड़फोड़ या आगजनी करने पर एफआईआर हुई तो नहीं मिलेगा मौका। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शरद पवार की बैठक में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी। बिहार में हुए बवाल के मामले में अब तक 130 एफआईआर, 718 गिरफ्तार, 15 जिलों में इंटरनेट बंद। बिहार में अग्निपथ पर तेजस्वी यादव के 20 सवाल, केंद्र से पूछा अफसरों की भर्ती क्यों नहीं। सेना प्रमुख ने गिनाए अग्निपथ योजना के फायदे, 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का मुंबई में कहर जारी, स्वैब टेस्ट में 99.5% मरीज मिले पॉजिटिव। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों की नहीं होगी भर्ती, अग्निपथ के लिए देना होगा हलफनामा। पटना से दिल्ली जा रहे स्पाइस जेट विमान में लगी आग, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बचे 185 यात्री। बिहार में अग्निपथ पर बवाल जारी, रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा। मायावती ने अग्निपथ स्कीम को बताया निराशाजनक, कहा कि केंद्र फैसले पर करे पुनर्विचार। अग्निपथ स्कीम के विरोध के समर्थन में उतरी कांग्रेस, दिल्ली के जंतर मंतर पर किया सत्याग्रह। अग्निवीर को लेकर दिए गए बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय, विपक्ष ने बोला हमला। अग्निपथ के खिलाफ हुए बवाल के पीछे कोचिंग वालों का हाथ, अलीगढ़ में 9 संचालक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया संकेत, आजमगढ़ का नाम अब होगा आर्यमगढ़। कोरोना के एक्टिव केस 70,000 के पार, बीते 24 घंटे में 12,899 नए मरीज। पीएम मोदी ने लॉन्च की चेस ओलंपियाड की मशाल, वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेला शतरंज। अग्निपथ के विरोध में बोले अवैसी, पीएम मोदी के गलत फैसले की वजह से युवा सड़कों पर उतर गए। त्रिपुरा में बाढ़ से 10,000 से अधिक लोग बेघर, 39 राहत शिविरों में ली शरण। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पैगंबर की टिप्पणी पर यूपी में विरोध प्रदर्शन, अब तक 415 गिरफ्तार, 20 से ऊपर एफआईआर दर्ज। श्रीलंका में ईंधन संकट ने लिया विकराल रूप, अगले सप्ताह बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि सेना प्रमुख ने गिनाए अग्निपथ योजना के फायदे, 24 जून से शुरू हो जाएगी भर्तियां। आपको बता दें कि सेना की भर्ती प्रक्रिया को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन और उग्र होता दिखाई दे रहा है। इस बीच तीनों सेनाओं के प्रमुख ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने इस योजना से जुड़ी सभी आशंकाएं दूर करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि एयर मार्शल एस.के. झा ने बताया कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये एक ऑनलाइन सिस्टम होगा, उसी के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1 महीने के बाद 24 जुलाई से फेज 1 ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को हमारे पहले अग्निवीर हमारे ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अग्निवीर को सियाचिन या फिर अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में कोरोना ने बढ़ा दी टेंशन, 7 दिन में 16 मौतें, एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 4,004 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही कोरोना से होने वाली मौतें अब चिंता का कारण बन गई हैं, क्योंकि सूबे में बीते 7 दिन में 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते केसों को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों की नहीं होगी भर्ती, अग्निपथ के लिए देना होगा हलफनामा। आपको बता दें कि केंद्र की रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच में रविवार को शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने कहा कि अग्निपथ जैसे रक्षा सुधार लंबे समय से लंबित थे, क्योंकि सशस्त्र बल युवा अवस्था और अनुभव दोनों को एक साथ लाना चाहते थे। साथ ही सैन्य नेतृत्व ने कहा कि अग्निपथ योजना के लिए अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को ये हलफनामा देना होगा कि उन्होंने योजना के खिलाफ किसी भी आगजनी या फिर आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन एकदम अनिवार्य है और इसके बिना कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के अग्निपथ के खिलाफ हुए बवाल के पीछे कोचिंग वालों का हाथ, अलीगढ़ में 9 संचालक गिरफ्तार। आपको बता दें कि सेना में भर्ती की घोषित नई अग्निपथ योजना के खिलाफ जो मामला घटा, उसमें आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया है।
वहीं 9 कोचिंग संचालक भी हैं जिनको इसमें उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पटना से दिल्ली जा रहे स्पाइस जेट विमान में लगी आग, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे 185 यात्री। आपको बता दें कि पटना से दिल्ली जा रहे स्पाइस जेट के विमान में आग लगने की खबर सामने आई है। विमान के इंजन में खराबी के बाद विमान में सवार लोगों ने इस आग को उड़ते विमान में देखा। विमान में इस दौरान 185 यात्री सवार थे जिनकी जान बाल बाल बच गई है। प्लेन में आग लगने की जानकारी मिलते ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग सफलतापूर्वक वापस पटना एयरपोर्ट पर करा दी गई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के एक्टिव केस 70,000 के पार, बीते 24 घंटे में 12,899 नए मरीज आए सामने। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में आज थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है। बीते 24 घंटे में नए कोरोना के मामलों में कल के मुकाबले कुछ कमी जरूर देखी गई है। बीते 24 घंटे में 12,899 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी दौरान 15 मौतें भी हुई हैं। हालांकि कोरोना के मामले कल के मुकाबले कम है, लेकिन सक्रिय मामले अभी भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अब कुल एक्टिव केस बढ़कर 72,474 हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिहार में अग्निपथ पर बवाल जारी, रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा। आपको बता दें कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में हंगामा हो रहा है। इसकी चिंगारी सबसे ज्यादा बिहार में भड़की है। यहाँ रेलवे स्टेशन हो या बाजार, चारों तरफ हुड़दंग और बवाल जारी है। बीते 4 दिनों से चल रहे इस उपद्रव में रेल महकमे को तगड़ी चोट लगी है। अब तक रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति खाक हो चुकी है। उपद्रवियों ने प्रदेश के 15 जिलों में उत्पात मचाया है। आपको बता दें कि इन 4 दिनों में 60 ट्रेन की बोगियों के साथ ही 11 इंजन को भी आग के हवाले किया गया है। अकेले दानापुर रेल मंडल में 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने 5 ट्रेनों की 60 बोगियों के साथ 11 इंजन को आग के हवाले कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की चेस ओलंपियाड की मशाल, वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेला शतरंज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले को लॉन्च किया। यहां रंगारंग कार्यक्रम के बीच इसे लॉन्च किया गया। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां मौजूद रहे। ये पहली बार है जब चेस ओलंपियाड से पहले इस तरह का टॉर्च रिले निकाला जा रहा है। अभी तक ओलंपिक खेलों में ही ऐसा होता था, लेकिन इंटरनेशनल चेस बॉडी ने इस बार चेस ओलंपियाड में भी इसे लागू किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तीनों सेना प्रमुख का बड़ा बयान, सारी भर्तियां अब अग्निपथ योजना से होंगी, वापस नहीं होगी ये स्कीम। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बीच तीनों सेनाओं की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें सेना प्रमुख ने कहा कि सारी भर्तियां अब अग्निपथ योजना से ही होंगी। सेना प्रमुखों ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने से किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। पुराने अभ्यर्थी अब मान्य नहीं होंगे, अब उन्हें नए सिरे से अग्निपथ योजना में अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में ईंधन संकट ने लिया और भी विकराल रूप, अगले सप्ताह बंद रहेंगे अब स्कूल और सरकारी दफ्तर। आपको बता दें कि संकटग्रस्त श्रीलंका की सरकार ने अगले सप्ताह से सरकारी दफ्तरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद सोमवार से श्रीलंका में सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। श्रीलंका की सरकार ने ईंधन की भारी किल्लत की वजह से ये फैसला उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने कोलंबो शहर के सभी सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को अगले हफ्ते से ऑनलाइन क्लास लेने का निर्देश दिया है। देश में लगातार बिजली कटौती को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पैगंबर की टिप्पणी पर यूपी में विरोध प्रदर्शन, अब तक 415 गिरफ्तार, 20 से ऊपर हुई है एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर जो बवाल हुआ उसके विरोध में अब तक 415 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 20 एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 3 जून को कानपुर में और 10 जून को राज्य के 9 अन्य जिलों में एक टीवी बहस के दौरान शर्मा की टिप्पणी के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद वहां पर बवाल भड़क उठा। कानपुर में जो बवाल हुआ उसमें 20 पुलिस कर्मियों समेत कम से कम 40 लोग। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब